हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो डेली अपडेट्स हैं वो आपको इजीली मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, मतलब क्वेश्चन अपने तरफ से बहुत ही कम बोलने वाला है, हम लोगों को ज़्यादा समझना है ना। यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है वो दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ये जो सम होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं इस है। तो ये हो गया समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल k प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है उसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये एस या एस एन मान लीजिए, जो भी है। अब आगे कैसे बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, आगे क्या करना चाहिए। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सेपरेट हो जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, के स्क्वायर प्लस के, इन दोनों में के को कॉमन कर लेते हैं। तो के और इंटू के प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल के प्लस 1, अब देखिए ये सेपरेट हो गया, है ना। और यहां पे आ गया समेसन k इज इक्वल टू 1 टू n। तो अब ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल k प्लस 1। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे k इंटू के प्लस 1। इसको बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल में हो जाएगा k माइनस 1। तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा k माइनस 1। और यहाँ पे माइनस है तो आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल k प्लस 1। तो ये हो गया एस एन। अब देखिए, ये सम हम लोग अब कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एक रास्ता यहाँ पे बन गया है। हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करने वाले हैं, और फिर जो भी टर्म्स मिलेंगे सबको ऐड कर लेंगे तो आपको एस एन मिल जाएगा। तो देखिए, पुट यहाँ पे क्या पुट करना है, k इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से n तक पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 माइनस यहाँ पे है k प्लस 1। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। इसी तरह से जब n का वैल्यू 2 ले लेंगे, सॉरी k का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 माइनस 1, ये आ जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म, तो जब 3 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लेने पे ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 4। इसी तरह से लास्ट में आते हैं हम लोग। तो लास्ट टर्म जो होगा, nth टर्म, वो आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। तो अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपको एस एन मिल जाएगा। तो ऐड करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पे ये ब्रैकेट है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और एक ब्रैकेट, मतलब अल्टरनेट, इसको छोड़ के अगर नेक्स्ट ब्रैकेट पे आए तो इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से इसके आगे जो होगा एक ब्रैकेट, उसको उसका फर्स्ट टर्म और इसका ये सेकेंड टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, इसके बाद जो ब्रैकेट होगा उसको छोड़ के उसके अगला जो ब्रैकेट होगा उसका फर्स्ट टर्म के साथ। ऐसे ही यहाँ पे ये भी, इसके पहले जो ब्रैकेट होगा और उसके जस्ट पहले जो ब्रैकेट होगा उसका सेकेंड और इसका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो
अब जो टर्म्स बच रहे हैं वो हैं दिस, दिस एंड हाँ, इसके पहले एक जो टर्म होगा, एक जो ब्रैकेट होगा, वो यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना चाहिए, तो और क्लैरिटी यहाँ पे बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले जो होगा वो आ जाएगा 1 अपॉन इसमें आ जाएगा n माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, है ना? और माइनस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कैंसिल होगा किससे? ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये बच जाएगा क्योंकि इसके बाद का जो ब्रैकेट है वो ये है और इसके बाद जो ब्रैकेट होता मतलब एक छोड़ के उसके बाद जो होता तो इसका सेकंड, इस ब्रैकेट का सेकंड और उसका फर्स्ट टर्म कैंसिल होता है। तो यहाँ यहाँ पे ये बच रहा है, ध्यान देना है, ठीक है? अब देखिए, बस यहीं पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, बाकी अब कुछ नहीं है, अब बहुत ही आसान हो गया। Sn इज़ इक्वल टू तो ये हो जाएगा 1 है ना? फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 1 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 1 हो जाएगा, तो ये भी हो गया 1। इसके बाद यहाँ पे आ जाए माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n एंड ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 ये हो गया, सिंपल। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो फाइंड करना था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn ये फाइंड करना था हम लोगों को। तो ये हो जाएगा 2 और माइनस ये होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n और माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, है ना? फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल। चलिए इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू यहाँ पे इन्फिनिटी होगा तो ये हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? बस ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना है, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी तो सब आसान है, ठीक है? तो था 2 देखिए, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो ठीक है फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.